हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही किसी इंस्टीट्यूट का एडमिशन पोर्टल आता है, वहाँ पर क्या उसकी फीस रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो लोग लेने वाले हैं, कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। गाइज, इसके अलावा आप सबको पता है पीडब्ल्यू की जो ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपका चल रहा है, जिस पे अगर आप जाके रजिस्टर करते हैं तो गाइस आप लाइव काउंसलिंग का पार्ट बन सकते हैं। 8:30 पर शाम को आपका डेली लाइव सेशंस होता है, तो आप उसको जाके अटेंड भी कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे भी आप काफी सारे डिस्कशंस होते हैं, तो आप उस डिस्कशन में अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर IITs में पहुंचे हैं पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के, वो सब वहां पे आपकी क्यूरीज को रिजोल्व भी करते हैं। इसके अलावा लाइव जूम सेशन भी आप लोगों के लिए होता है, जिसमें आप 1-to-1 बात करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो गाइज, इसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडब्ल्यू का जो ऑफिशियल ऐप है वहां पर रजिस्टर कर लीजिएगा। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें IIT बॉम्बे का जो एमटेक का एडमिशन है, पीएचडी का एमटेक प्लस पीएचडी का एडमिशन है 2024-25 जो बैच है इसका स्टार्ट हो चुका है। इनका एडमिशन पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। इसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। अभी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी वो अभी बहुत ही जल्दी इसकी वेबसाइट पे दिख जाएगी। तो आप लोग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एमटेक में कितनी सीट्स होती है IIT बॉम्बे में। तो सीट्स इन एमटेक इन IIT बॉम्बे गेट वाला डालोगे गूगल, आपको यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आ गया, शेड्यूल भी आ गया है। तो सबसे पहले अगर हम इनका शेड्यूल देखें गाइस, तो जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है वो आपका March 15, 2024 को है। ऑनलाइन एप्लीकेशन March 20 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन जो है वो आपको April 5 तक फिल करना है। तो गाइस, अगर हम देखें तो लास्ट डेट बहुत करीब है, आपको जल्दी से जल्दी IIT बॉम्बे के फॉर्म फिल कर देना है। इसके अलावा जो एक्सटेंडेड फॉर्म जो है, लास्ट डेट फॉर एक्सटेंडेड फॉर्म जो होंगे फाइन के साथ आप यहाँ पे April 10 तक फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो डायरेक्ट एडमिशन ऑफर जिसमें ये लोग कर रहे हैं, वो कोप के शेड्यूल के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ ब्रांचेज में यहाँ पर ये लोग आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू लेंगे। तो जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा उसके लिए यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो जितनी भी डिटेल्स है वो आ जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो भी यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर ये आपकी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे May 24 के आसपास की डेट में आएगा। और उसके बाद जो भी आपके जितने भी सारी चीज़ें हैं वो फर्स्ट ऑफर, सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर जो है वो कोप के शेड्यूल के हिसाब से आपका चलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप देखो गाइस, तो इनका पूरा का पूरा शेड्यूल आपका यहाँ पर रहेगा। जितना भी शेड्यूल है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पर आप आके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे एरोस्पेस डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस डिपार्टमेंट का विजन क्या है, अगर यहाँ पर इस डिपार्टमेंट की कोई रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज, आई होप सो कि आपको शेड्यूल जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें गाइज, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। OBC सर्टिफिकेट किस तरीके से दिखेगा, तो अगर आप मान लो EWS के कैंडिडेट हो, आपको देखना है कि EWS का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो इस तरीके के फॉर्मेट में आप रख सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको भी यूज कर सकते हो। कई बच्चों को परेशानी होगी, सर मेरा लास्ट ईयर का बना हुआ है तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ। देखो, ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च से पहले वाला जो भी बन रखा है वो आप यूज कर सकते हो। 31 मार्च के बाद आप न्यू बना लेना, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओ तो उस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हो कि उसको यूज न्यू वाले को वहां पर सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फायदा अपना जो EWS का जो बेनिफिट्स है, OBC का बेनिफिट्स है या अदर किसी कैटेगरी का बेनिफिट्स है वो यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर हम गाइज इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देखें, जिसमें इन्होंने कंप्लीट कई सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइज, आप सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हर एक IITs अपने रिलीज करते हैं। वो जैसे ही उनको एमटेक वगैरह के एडमिशन लेने होते हैं, MS बाय रिसर्च के एडमिशन लेने होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कंप्लीट अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दे दिया है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट वगैरह सारी की सारी जो एमटेक प्रोग्राम है सब दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज, एरोस्पेस जो इंजीनियरिंग है, यहाँ पर आपका ये एरोस्पेस डिपार्टमेंट में एरोडायनेमिक्स AE1 जिसका कोर्स कोड है, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल AE2 जिसका कोर्स कोड है, एरोस्पेस प्रोपल्शन में AE3 है, और एरोस्पेस स्ट्रक्चर में AE4 है। तो ये चार आपके कोड आपको देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से एरोस्पेस में आपके पास यहाँ पर मास्टर्स करने का मौका है। इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आप जाके मास्टर्स कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में कई सारे मास्टर्स के कोर्स है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक्निकल, वाटर रिसोर्स, स्ट्रक्चरल, ओशियन, रिमोट और कंस्ट्रक्शन, इनमें से किसी में भी आप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में आप जाके मास्टर्स कर सकते हो।
अर्थ साइंस में भी आपका यहाँ पर जियो एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम, जियो साइंस आपका देखने को मिल रहा है, तो इन स्पेशलाइजेशन में आप मास्टर्स कर सकते हो। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है जो एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, जिसमें कई ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है, कट ऑफ भी लो जाती है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम और सॉलिड स्टेट डिवाइस का ये आपको मास्टर्स प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग का भी मास्टर्स है, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का भी मास्टर्स है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज का भी है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च गाइस ये भी एक अच्छा मास्टर्स का प्रोग्राम है, इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें कई ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट वाइज भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है। जैसे ही निटी बॉम्बे IIM मुंबई बना है, तो जो कंपनीज वहाँ पे विजिट करती थी उनमें से कई कंपनी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैनेजरियल टास्क होती है वो IITs में ही जाने लगे हैं। तो दैट्स वाई जो IITs का इंडस्ट्रियल है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैकेनिकल में देखेंगे थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे ही आप मेटलर्जी में भी देख सकते हैं, 3 से 4 डिफरेंट में मास्टर्स करवाते हैं। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में भी करवाते हैं, सिस्टम कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, अर्बन सिस्टम्स, तो ये कई सारे आपके मास्टर्स के एडमिशन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 2024-25 है उसमें अर्बन सिस्टम में ये कोई भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि इस कोर्स में हम लोग कोई भी एडमिशन इस साल नहीं लेंगे। तो कई सारे बच्चे जो है इसमें भी अप्लाई करते थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स है तो 150 रुपीज़ लगेगा, और एप्लीकेशन फीस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड अगर आप बाद में जाके भरते हो लेट फीस के साथ तो 650 लगेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट तो 150, और जो बाकी अदर कैंडिडेट है जनरल EWS OBC उनके 300 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो वापस रिटर्न नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको पे करके रखनी होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। एंड गाइज स्टूडेंट को सारे की सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 31 अगस्त 2024 तक यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको अभी अप्लाई करो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसका वहाँ पर कॉपी भी लेके जाना होगा, इस डेट से पहले सबमिट करना होगा, जो भी आपके ग्रेजुएशन की डिटेल है, बाकी सारी डिटेल्स है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो एमटेक जो है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट जो मैंने मेंशन किए हैं उनमें से कई सारे डिपार्टमेंट में एमटेक भी होती है और एमटेक प्लस PhD भी होती है, तो आप इनमें से किसी में भी एमटेक और एमटेक प्लस PhD ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा MS के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे आप MS बाय रिसर्च कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स में। तो इनमें से किसी में भी अगर आप MS भी करना चाहते हैं तो गाइज MS का जो कट ऑफ जाता है वो एमटेक के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो कम जाता है, MS में आपको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो बस ये आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। रिसर्च फैसिलिटीज़ होती है आपके पास बहुत सारी, स्टूडेंट अमेनिटीज़, एमटेक के प्रोग्राम जो है उसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो जो भी गाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी BE BTech आपका होना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका 31 अगस्त 2024 से पहले पहले आपका जो फाइनल ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे फीस एंड डिपॉजिट्स, इसके अलावा एप्लीकेशन कैटेगरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स, इसके अलावा और भी अदर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप देखेंगे तो उसमें आपको 12,400 का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ के हिसाब से। PhD में आपको पता है गाइस 37,000 के आसपास प्लस 2 ईयर तक, और 2 ईयर के बाद आपको 42,000 के आसपास यहाँ पर PhD में भी यहाँ पर आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप RA जैसे रिसर्च असिस्टेंटशिप देखो गाइस तो यहाँ पे आपको 13,400 की रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है अगर आप RA में जाते हैं, और इसके अलावा 20 आवर्स आपको यहाँ पर वर्क करना होता है, और 36 मंथ मतलब 3 साल का आपका ये चलता है। तो ये आपको TA और RA में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे RA की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो RA में भी जा सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर कैंडिडेट और बाकी सारी चीज़ें जो है उनके भी एडमिशन्स होते हैं, कई सारे जो एडमिशन्स है उसी के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपको इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में और भी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल के रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाइस एमटेक के जो प्रोग्राम है उसमें एरोस्पेस जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 4 पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ये मास्टर्स करते हैं और उनका कोड आपको देखने को मिल रहा होगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये आपका यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स करते हैं, और ऐसे ही आप केमिकल में होते हैं। सिविल में आपके 4 से 5 डिपार्टमेंट है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है, अर्थ साइंस में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल
एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स के नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में आप जाकर अपना जो मास्टर्स है, किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाके आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एलिजिबिलिटी देखें गाइस, तो डिसिप्लिन जो देखेंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के हिसाब से इनकी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे एरोस्पेस में अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस में बीई बीटेक आपका मांगा है वो, और इसके अलावा सिविल और मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गेट पेपर एई से, इस वाले इक्विवेलेंट से अगर आप जाते हो तो एई से होना चाहिए, और सिविल मैकेनिकल से जाते हो तो एई सिविल या मैकेनिकल से गेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग का देखो तो यहाँ पे बीई बीटेक अगर आपका इसमें फील्ड में डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस सेम, अगर इस वाले में जाते हो आप तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 जो है पर्टिकुलर ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस, हर एक डिपार्टमेंट का इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। बायोमेडिकल में आपका बीटेक जो है किसमें होना चाहिए, और गेट जो है किसी भी पेपर से आपने दे रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट मेंशन कर रखी है। सिविल में आपका सिविल से ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिविल से गेट पेपर होना चाहिए, सिविल के जितने भी डिसिप्लिन है, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का जो ओशियन इंजीनियरिंग है, इसमें आप कई 3 से 4 ब्रांचेस के बच्चे जो है इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, और इसी डिसिप्लिन से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो हर एक डिपार्टमेंट का अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है और कौन सी ब्रांचेस के बच्चे फिल कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज जो है इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें अगर आप देखोगे मोर देन मेनी कई सारे डिसिप्लिन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में एनी डिसिप्लिन मतलब कई सारी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। गाइस आप सबको पता है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम जो चैनल है, वहां पर कंप्लीट आपको गाइडेंस देने की कोशिश की जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास की जाती है। तो अगर आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो गाइस वहां पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। ऐप पर जो आपका पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का बेच चल रहा है उसको, उसमें लाइव काउंसलिंग में आके पार्ट लीजिए, अपनी क्यूरीज को रिजोल्व करिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी देखो गाइस, तो बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है, और अगर आप देखो तो यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल जैसे उसमें ये गेट पेपर है, और किसी भी डिसिप्लिन से आपका यहाँ पर जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज की कट ऑफ काफी लो जाती है, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अर्बन सिस्टम में इस बार ये कोई एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो गाइस इसके अलावा अगर आप देखोगे एमएस के अंदर भी कौन कौन से डिपार्टमेंट में एमएस है, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी जो रखी है वैलिड गेट स्कोर आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो। बी बीटेक अगर आपका इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एमएस बाय रिसर्च जो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो डीए का पेपर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डीए के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचेस के जो बच्चे हैं वो भी, अगर आप इनमें से किसी में भी गेट पेपर लिखा है तो आप यहाँ पर इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। ऐसे एमएस बाय रिसर्च हेल्थ केयर में भी एनी डिसिप्लिन के बच्चे जा सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एमएस है। एमएस में आपको 3 साल करना होता है, अगर सॉरी एमएस आप आरए में जाते हो तो आपको 3 साल करना होता है। आप एमटेक और एमएस में से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। एमएस में आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बस ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखो गाइस, कोई भी जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में मेजरली आप कौन से आपके स्टडी एरिया रहते हैं, तो वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़नी होती है। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट से डील करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो भी कैटेगरी के कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे वो सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो गाइस कई सारी इन्फॉर्मेशन इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कई सारी ये लोग अपनी जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मेंशन करके रखते हैं। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम जो आपको होती है उसके एफएक्यू भी इन्होंने दे रखे हैं कि एमटेक में जो आपको जब आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं कि सर मुझे कोप पे रजिस्टर करना है क्या, नॉन गेट वाले कर सकते हैं क्या, इसके अलावा बाकी जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है। तो जो मेजरली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को फेस होती है वो कई सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इनमें देख सकते हो। अगर आप इनमें अपने डाउट आपको नहीं मिलता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है तो उस केस में आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो लाइव काउंसलिंग है उसमें भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर गाइज इनका जो टाइम टेबल है कि एमटेक की क्लासेज वगैरह कैसे रहती है वो सब भी आप देख सकते हो। यहाँ पर और भी जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो एंड सेमेस्टर जैसे अगर आप देखोगे उसमें यूजी पीजी का जो कॉमन कोर्सेज होते हैं उनका टाइम टेबल कैसे रहेगा, तो वेबसाइट पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको दे के रखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो हमें वहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना पड़ता है। लास्ट आपको पता ही होगा कि आईआईटी बॉम्बे जो है उसकी फीस जो है वो थोड़ी सी हाइक हुई थी और उसके बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, तो फीस का जो हाइक था उसको वापस भी ले लिया गया था। तो वहाँ के स्टूडेंट जो लास्ट ईयर हमारे गए उनसे बात जब डिस्कस
करते हैं तो हमें कई सारे इनपुट मिलते हैं, तो उस वो इनपुट भी आपको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी गाइस आप में से कई सारे बच्चे जो होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि सर मेरा डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मुझे आप जो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जो भी कोर्सेज होते हैं एडमिशन से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस है वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर गाइज हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो भी आपके एमटेक वाले एडमिशन है, जैसे रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एमटेक पे क्लिक करना होगा। जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आप जब भी अपनी डिटेल है उसको मेंशन करेंगे और क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्टर पर आप क्लिक करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आईआईटी बॉम्बे की सर फीस क्या रहेगी, तो गाइस फीस जो है उसको भी आप यहाँ पर पीजी एडमिशन का जो लास्ट ईयर फीस था उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर फीस जो है आप सबको पता है रिवाइज भी हुआ था और उसके बाद कई स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट वगैरह किया तो फीस को जो रिवाइज हुआ था उसको वापस भी ले लिया गया था। तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ के जो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस एडमिशन फीस, थीसिस फीस सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रही है ये जो फीस है ये स्पेशली मतलब पीएचडी के कैंडिडेट के लिए है, और जो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको देख रही है मतलब ये फीस जो है मास्टर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ पर ये फीस होती है, एमए बाय रिसर्च हो चाहे मास्टर्स हो। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल फीस का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी आपको इंस्टीट्यूट डिपॉजिट फीस और ये सारी देने पड़ेंगे। उसके बाद जो बेस 2023 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मास्टर्स के लिए जो यहाँ पर फीस थी 21,950 के आसपास आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ग्रुप 1 एडमिशन कैटेगरी, और उसके अलावा अगर आप देखो कई सारे सेल्फ स्पॉन्सर्ड और अदर प्रोग्राम होते हैं तो उस हिसाब से आपको अदर फीस भी देखने को मिल रही है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो उसमें आपकी जो फीस होती है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपकी जो टोटल फीस होगी वो किस रेंज में जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी जो फीस है अदर जो इंस्टीट्यूट स्टाफ वाले उनकी फीस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप गाइज यहाँ पर देखो तो हॉस्टल से रिलेटेड जो फीस है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट और हॉस्टल लेने चाहते हो तो हॉस्टल फीस के रिगार्डिंग वो भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिटेल डाल रखी है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो कि हॉस्टल की फीस जो है वो आपकी ऑलमोस्ट इस रेंज में पड़ती है पर सेमेस्टर मेस एडवांस प्लस टोटल हिस फीस। अगर आप देखोगे तो हॉस्टल फीस आपको लगभग इस रेंज में देनी होती है। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स वगैरह ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप लोग आइडिया लगा पाओ कि फीस क्या है वहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें क्या है। बाकी आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीडब्ल्यू की ऑनलाइन ऐप पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए। तो उस प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। वहाँ पर आपके लिए लाइव काउंसलिंग जब होती है तो आप आके वहाँ पर इसकी प्लेसमेंट कट ऑफ क्या रहती है उन सबको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए आईआईटी बॉम्बे का जो कट ऑफ रहता है वो भी आपको एक वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक प्लेसमेंट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जिससे आप बेस्ट डिसीजन ले पाओ कि कहाँ पर कौन सा प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा कोर्सेज आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए kuldip_sir_pw। कोई और अपडेट आपके लिए आएगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।